कैंसर, वेलकम टू गुरुमाइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की। चलो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। द चैरियट, Five of Wands, Six of Pentacles, the Magician, and Five of Swords. ओके, तो द चैरियट के साथ ऐसा लग रहा है कि फाइनली कोई नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए सोच रहा है। ये पर्सन बहुत तंग आ चुका है दूसरे लोगों के अपने ऊपर कंट्रोल से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा से दूसरों की खुशियों का ध्यान रखता आया है। ये कुछ भी करने से पहले ये सोचते हैं कि क्या इनके फैमिली मेम्बर्स इनसे खुश है या नहीं, या इनके दोस्त इन चीज़ों को अप्रूव करते हैं या नहीं, किसको क्या अच्छा लगेगा, किसको क्या नहीं अच्छा लगेगा। वो चीज़ें इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी को भी खोना नहीं चाहते। ओके, एंड इसी कारण से ये पर्सन अब सफोकेट हो रहा है। ये पर्सन ये फील कर रहा है कि वो अपने लिए कुछ भी करें तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, या फिर कह सकते हैं कि दूसरों को उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कमियां दिखाई देती हैं। तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गया है और अब ये समझ गए हैं कि ये सबको अपने फैसलों से खुश नहीं कर सकते जब बात इस रिलेशनशिप की आती है। तब आजकल इस पर्सन के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने फैमिली मेम्बर्स से या किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जो कि इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता, कुछ अगर कह दे तो उनसे इनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि आजकल आए दिन ये चीज़ हो रही है और ये अब अपने लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने दूसरों की खुशियों की परवाह की, पर अब उनकी खुशियों की परवाह कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। और हमेशा ये डिसिप्लिन को फॉलो करते आए, हमेशा नॉर्म्स को फॉलो करते आए, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को आपकी मदद की ज़रूरत है। इस पर्सन का मन नहीं लग रहा आपके बिना, एंड ये चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें एंड उन्हें समझें। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक में ये पर्सन आपके पास आएंगे या फिर आपको अप्रोच करेंगे थ्रू कॉल या मैसेज किसी तरीके से, एंड कोशिश करेंगे कि वापस आपके और उनके बीच में चीज़ें बेहतर हो जाए। द मजिशियन का कार्ड है। मजिशियन के कार्ड के साथ इस पर्सन के अंदर पावर है मैनिफेस्ट करने की, एक नई रियलिटी क्रिएट करने की। तो आप जब इनको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी पर्सन से बात कर रहे हैं जिसको आप जानते थे, क्योंकि शायद ये पर्सन हमेशा चुप कर बैठ जाता था जब भी इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करने की बात आती थी या खड़े होने की बात आती थी। पर अब ये रेडी है हर चीज़ को फेस करने के लिए, और ये थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है। आपको लगेगा जैसे ये कोई मैजिक है, आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और ये चीज़ें ओवर हो जाएंगी। पर फाइव ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि इस बार इस पर्सन ने सोच लिया है कि वो अपने मन की करेंगे और दूसरों की एडवाइसेस से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई इससे खुश नहीं तो ना रही,
ना रहे, वो अपने लिए इस बार वही करेंगे जो उन्हें सही लगता है। उन्हें किसी की एडवाइसेस की ज़रूरत नहीं है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है क्योंकि सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Swords, Queen of Swords, Seven of Swords, Knight of Wands, and Nine of Wands. ओके, तो हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी बात पर इस बार कायम रहेंगे। आप इस बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। आप जानते हैं कि आप ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, तो इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि इस बार उन्हें आपका ये जो जिद्दी स्वभाव है ये उन्हें फेस करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बात पे इज्जत करते हैं या स्टबर्न है, नहीं। यहाँ पे ये कार्ड सिर्फ इतना दिखा रहा है कि आप अपना सब कुछ देकर भी इस पर्सन को इस रिलेशनशिप के लिए कन्विंस नहीं कर पाए। अब आप और सेक्रीफाइसेस नहीं करना चाहते, जो कि बिल्कुल सही है। एंड ये पर्सन ये बात को समझ पा रहा है कि आपकी जिद अपनी जगह बिल्कुल सही है। एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप और वो कनेक्टेड हैं, आपके और उनके बीच में ऐसा बॉन्ड है जो टूट नहीं सकता। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का एक और मतलब है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप लॉयल हैं और आप सीरियस हैं, और ये चीज़ आपकी रिस्पेक्ट इनके नज़र में और बढ़ा रही है। यहाँ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि आप ऑलरेडी आधी जंग जीत चुके हैं। आई मीन यहाँ पे आप ऑलरेडी 3 स्वॉर्ड्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ आगे आपके रास्ते में और 4 स्वॉर्ड्स हैं, लेकिन आप इसको भी हैंडल कर लेंगे। आप इस नेगेटिविटी, इस ऑब्स्टेकल, इस बाधा के ऊपर जीत जाएंगे। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स को ये अच्छी तरह से पता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को ऐसा लग रहा है कि अब उनका इग्नोरेंस या उनकी इमेच्योरिटी, उनका इनडिसाइसिवनेस इस रिलेशनशिप को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। और नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन डिफेंड कर रहा है अपने आप को। ये अपने आप को डिफेंड करने वाले हैं। ये आपको ये जताने की कोशिश करेंगे कि गलती उनकी नहीं थी, और उनको दूसरों ने मजबूर किया कुछ कहने या करने पे, और वो कुछ कह नहीं पाए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। थंडरस्टॉर्म, इस पर्सन के अंदर इस वक्त एक तूफान है जो कि बाहर आना चाहता है। ये पर्सन बहुत परेशान है, हमेशा से इन्होंने दूसरों की सुनी है और अब ये फीलिंग्स को और सप्रेस नहीं कर सकते, और इसीलिए
ये अब रुकने वाले नहीं हैं और आप इनका एक अलग साइड देखेंगे। तो ये है रीडिंग मार्च के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।